टेक चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि HTML स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप HTML। इट्स मीन कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी टाइप क्या होगी। तो उसके बाद HTML हमारे पास एक रूट एलिमेंट है जो कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी और लास्ट में इसकी क्लोजिंग होगी। उसके बाद HTML के अंदर हमारे पास हेड टैग आएगा और हेड टैग के अंदर हमारे पास टाइटल होगा और जितने भी लिंक्स वगैरह सब लगेंगे हमारे वेबसाइट से रिलेटेड वो सब इसी के अंदर आएंगे। तो वो सब किस तरह से वर्किंग करेंगे वो भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बॉडी का टैग जो कि सबसे मेन टैग है। हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होता है वो सब इसी टैग के अंदर आएगा, यानी कि जितनी भी हेडिंग्स पैराग्राफ होंगे सब हमारे पास बॉडी के टैग में ही आएगा। तो हमारे पास कुछ अब हम बात करेंगे कि टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उसमें हेडिंग्स के लिए हम अलग टैग यूज़ करेंगे। अगर कोई हमें सिंपल कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए अलग टैग यूज़ करेंगे, और अगर टेबल लिखना है तो उसके लिए अलग टैग यूज़ करेंगे। फिर पैराग्राफ के लिए अलग टैग यूज़ करेंगे और फिर फॉर्म के लिए हम अलग टैग यूज़ करेंगे। तो अब इस टैग का सिंटैक्स क्या होगा अब हम वो देख लेते हैं। तो इस टैग का सिंटैक्स ये होगा कि हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग टैग होगा, फिर ओपनिंग टैग के अंदर सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, फिर टैग नेम एंड देन क्लोज कर देंगे एंगुलर ब्रैकेट को। सेम क्लोजिंग टैग भी ऐसा ही होगा, बट ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट के बाद हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश आएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ टैग्स सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, यानी कि जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज का टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। इसके अलावा और भी कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है, जो कि हम आगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि इमेज टैग है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई इमेज अपने वेब पेज पर लगानी है तो उसके लिए हम जस्ट इमेज टैग के अंदर सोर्स डाल देंगे, यानी कि लोकेशन डाल देंगे उस इमेज की और उसे क्लोज कर देंगे। ये सेल्फ क्लोजिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट। नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग और दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग, इसी तरह से हम बहुत सारे टैग्स के अंदर टैग्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट एंड टैग्स। तो अगर हम अपना कोई भी वेब पेज एलिमेंट या टैग्स के थ्रू बनाएंगे तो जस्ट सिंपल हमारे पास वो जिस तरह वर्ड्स के डॉक्यूमेंट होते हैं जस्ट उसी तरह पेज दिखेगा। लेकिन अगर हम उसमें एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे तो एट्रीब्यूट्स एकदम हमारे वेब पेजेस में जान डाल देता है। यानी कि अगर एट्रीब्यूट क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टैग लिखा है H1, इसके अंदर मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट का मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे और जो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसे कलर ग्रीन दिया है तो इसका कलर ग्रीन हो गया। तो यानी कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स की वर्किंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट हो गया। और अब हमारे पास कुछ जनरल पर्पज़ के लिए एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ID, और ये हम एंकर टैग में, स्पैन में, डिव में यूज़ किस तरह से करते हैं वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो ID एट्रीब्यूट है ये काफ़ी यूज़ होता है, जो कि यूनिक नेम ऑफ एट्रीब्यूट होता है। यानी कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिक नेम, हमारे पास तो टैग नेम ऑलरेडी होता है, इसे यूनिक नेम क्या रखेंगे। हमारे पास टैग नेम होगा, लेकिन अगर हम किसी हेडिंग या किसी पैराग्राफ को कोई ख़ास काम या अलग से कोई काम करवाना चाह रहे होंगे तो उसके लिए हम ID कॉल करेंगे। तो यहाँ हम ID को कोई भी नेम देंगे। यूनिक नेम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने अपने वेब पेज में एक ID को एक नेम दे दिया तो आप किसी दूसरे एलिमेंट के टैग को वो ID उसी नेम से नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है और इसमें ये मेरे पास हेडिंग है। अगर मैं इस हेडिंग को ब्लू कलर देना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ या हेडिंग लूँगी, यहाँ मैं इसे ID दूँगी जो कि ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट नेम है। उसके बाद जो हम ID को नेम देंगे वो एट्रीब्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को फिर हम जब CSS में वर्किंग करेंगे तो उसमें कॉल करेंगे और CSS में किस तरह से काम करेंगे वो हम HTML पढ़ने के बाद CSS की वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम ID इसलिए देते हैं कि हम उसको अपने CSS में उसे कॉल करके उसको कुछ भी वर्क करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर ब्लू दिया यहाँ पर तो यहाँ ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो ये इसके बाद हम क्लास एट्रीब्यूट की बात करेंगे जो कि नॉन यूनिक है, यानी कि हम अपने जो वेब पेज में हेडिंग्स या पैराग्राफ यूज़ करेंगे और कोई भी टैग या एलिमेंट यूज़ करेंगे उसमें हम क्लास नेम सेम भी रख सकते हैं। यानी कि अगर हम सेम वर्क करवाना चाह रहे हैं तो हम बहुत सारे टैग्स को सेम नेम की क्लास दे सकते हैं। जो हम कोडिंग करेंगे हमें इन टैग्स या एलिमेंट को याद रखना है, तो इसका जवाब है नहीं, आपको याद नहीं रखना, बस आपको समझना है कि किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं भी कोई कोड बोलते हैं तो आप डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च करके उसे देख सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम ये वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं।
तो अब हम बात करेंगे कि जो काम करेंगे हम किस टेक्स्ट एडिटर पर करेंगे। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, हम कौन सा यूज़ करेंगे। हम इसमें VS यूज़ करेंगे और ये VS किस तरह से इंस्टॉल करेंगे ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि VS कोड किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम इस पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने VS कोड पर चलते हैं और उस पर कोडिंग करते हैं। तो अब हमने ये अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है और इस फ़ोल्डर के अंदर हम अपने VS कोड को ओपन करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट ओपन हो जाएगा हमारे VS कोड में। तो इसमें हम एक फ़ाइल बनाएंगे index.html के नेम से। आप जो भी फाइल बनाएंगे इसमें उसे एक्सटेंशन होगी .html, क्योंकि हम HTML में वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फाइल बन गई। अब सबसे पहले जो हमने HTML का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे भाई एकदम से ये स्ट्रक्चर किस तरह से आ गया। तो ये मैं आपको दोबारा डिलीट करके बता देती हूँ कि किस तरह से आएगा। तो आप Shift+1 करेंगे, यानी कि एक्सक्लेमेशन। तो आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास ये बॉयल ऑपरेटर कोड आ जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि कोड किस तरीके से आया हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से Shift+1 किया, यहाँ पर देखिए एमिट आ रहा है। तो अब ये एमिट क्या होता है, जब कोई चीज़ नहीं समझ आए तो हम सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं, देन हम किसी से पूछते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले ही मैंने जैसे कि एमिट मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये एमिट आ गया। तो हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, एमिट। फॉर एग्जाम्पल मैं एमिट यहाँ लिखती हूँ और मैं इसकी हम चीट शीट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये ओपन की तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर कुछ सिंटेक्स आ रहे हैं। इसे मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, यानी कि आप इन्हें लिखेंगे तो ये बॉयल ऑपरेटर कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि हमने HTML में ये एक्सक्लेमेशन किया तो इसका ये बॉयल ऑपरेटर कोड आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल्स है, इसमें काफ़ी शॉर्टकट्स लिखे हैं और जो कि हम कुछ यूज़ भी करेंगे। जैसे जैसे हम काम करेंगे तो आपको वो भी पता चलते जाएंगे। और अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ाइल बना ली। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कोई न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस बटन से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास सर्च का ऑप्शन। ठीक है, और इसमें मतलब यानी कि आप सर्च कर सकते हैं अपना फाइल नेम। उसके बाद हमारे पास सोर्स कंट्रोल है जो कि हम गिट के लिए यूज़ करते हैं। गिट को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक्सटेंशन जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कोड को काफ़ी फास्ट बनाता है। तो चलिए हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैंने वही Shift+1 किया, एंटर किया, मेरे पास ये बॉयल ऑपरेटर कोड आ गया। तो अब इस कोड को हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास ये जो डॉक टाइप HTML है, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप को बताता है। उसके बाद ये हमारे पास लैंग्वेज के हम जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करेंगे इस HTML में, यानी कि अपने इस कोड में, तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी, वो हमारे पास इंग्लिश यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद ये इसके बारे में भी डिटेल में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे बाद में हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टाइटल है इसमें हम जो भी नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इसका नेम रख देते हैं ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे मैं देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल शो है। इट्स मीन कि मेरी फाइल सेव नहीं। तो जैसे मैं Ctrl+S से सेव करूँगी, ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करेंगे। हम राइट क्लिक करके हम कॉपी पाथ करेंगे और इसे अपने ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पर मैं इसे कॉपी बात करूँगी, Ctrl+V से एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ओपन होगी। यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं। ऊपर हमारे पास ऐप शो हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर नेम दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि हम टाइटल में जो नेम देंगे वो हमारे पास वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट की। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट हैं जो कि हेडिंग्स एलिमेंट्स हैं, यानी कि H1 से H6 तक हमारे पास ये हेडिंग्स हैं। ये देखिए H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी, उसके बाद H2, फिर H3 और फिर हमारे पास H4 और H5 और लास्ट में होगी H6। हमारे HTML में सिर्फ ये 6 हेडिंग है और ये किस तरह से वर्किंग करते हैं अब हम इन्हें देखते हैं। तो ये हम अपने VS कोड में आ गए और यहाँ पर हम अब उन 6 हेडिंग्स को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले 1 हेडिंग लिखती हूँ और इसके अंदर हम लिख देते हैं वेलकम। ठीक है, हमने ये हेडिंग 1 डाली। इसी तरह हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से हम इसे पेस्ट। अच्छा, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे कॉपी करके इसे हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, 6, क्योंकि हम अपनी 6 हेडिंग बनाना चाह रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 है, उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी हेडिंग 2 और नीचे हमारे पास हो जाएगी हेडिंग 3। नेक्स्ट वन हमारे पास हेडिंग 4 एंड देन 5 एंड देन हमारे पास होगी 6। तो ये हमारे पास 6 होगी, ये हमारे पास 6 है। हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और इसे Ctrl+S करके हम दोबारा अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 6 हेडिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये हमारे पास 6 हेडिंग्स है। और अब अगर इसका और साइज़ इंक्रीज़ करना चाहे तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसे किस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडिंग हो गई और जो कि हमारे पास वेब पेजेस में बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होती हैं हमारे पास ये सब हेडिंग्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पैराग्राफ एलिमेंट क्या होते हैं। तो पैराग्राफ एलिमेंट पैराग्राफ हमारे पास वेबसाइट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ब्लॉग्स हैं या कुछ हमें हेडिंग की डिस्क्रिप्शन देनी, तो उसके लिए यूज़ होते हैं हमारे पास। तो हम पैराग्राफ को तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास ये हमारे पास टैग है, ये हमारे पास ओपनिंग है और ये हमारे पास है क्लोजिंग। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रेक, जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब इसके बाद हम बात करेंगे HR की, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ होता है। अब हम अपने VS कोड में आ गए, यहाँ पर हम सबसे पहले हम HR के यूज़ कर लेते हैं। HR क्या है हमारे पास, लाइन ब्रेक के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे सेव किया और मैं अपने यहाँ पर जाके इसे रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, जो कि हमने HR लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ में आप रैंडम टेक्स्ट लोरम लिखेंगे, तो मतलब आपको 100 वर्ड्स का मिल जाएगा। अगर आप 200 के जा रहे हैं तो इस तरह से लिख एंटर करेंगे, हमारे पास 200 का आ गया। अब इसे अगर हमें फॉर्मेट करना है तो इसके लिए मैं व्यू पर जाऊँगी और यहाँ पर वर्ड रैप लिखूँगी, तो ये मेरे पास वर्ड रैप हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसे सेव करके अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ, अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखिए हमारे पास हमारे पास पैराग्राफ शो हो गया। ठीक है, तो BR किस लिए यूज़ करते हैं, BR फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पर मैं चाह रही हूँ यहाँ, इसके बाद ये मेरे पास सेकंड लाइन में स्टार्ट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी जस्ट BR। तो इसे कंट्रोल सेव करेंगे, Ctrl+S से, और तो ये देखें रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए मेरे पास नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे जितना भी स्पेस देंगे तो ये मतलब नहीं होगा। आप यहाँ पर कितना भी स्पेस दे दें, हमारे पास ब्राउज़र में इस तरह का स्पेस कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आपको BR यूज़ करना होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी तो उसके लिए आपको HR यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारे पास हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। और हमें जो जिस साइज़ की हेडिंग की नीड होगी हम वही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है उसके लिए हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं। और ये जो लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है हॉरिजॉन्टल, इसके लिए हम HR यूज़ करते हैं। और लाइन ब्रेक के लिए BR का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर। बात करेंगे एंटिटीज़ इन HTML के, एंटिटीज़ क्या होती हैं HTML के अंदर। तो कुछ हमारे पास रिजर्व करैक्टर, जैसे कि स्पेशल करैक्टर, ये इमोजीज या सिंबल वगैरह जो हमने यूज़ करने होते हैं, इनके लिए हम एंटिटी यूज़ करेंगे। ये एंटिटीज़ किस तरह से यूज़ करते हैं आइए वो देखते हैं। अब तो मैं सबसे पहले क्रोम पे लिखती हूँ कि हमारे पास एंटिटीज़ क्या होती हैं, एंटिटीज़ इन HTML। तो ये हमारे पास कुछ एंटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल के मैं इस तरह लिखना चाह रही हूँ हेडिंग 1, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा H1। ठीक है, मैं चाह रही हूँ ये शो हो, तो अब मैं इसे सेव करूँगी और अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगी। ये मैंने अपने ब्राउज़र पे चेक किया। आप देखिए मैं इसे सेव करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे H1 का कोई नहीं, कुछ शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसे लिखना चाह रही हूँ इस तरह, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपनी एंटिटीज़ पे जाऊँगी। मतलब मैं एंगुलर ब्रैकेट लिखना चाह रही हूँ तो मैं इसे Ctrl+C से सेव करूँगी और यहाँ पर जाके मैं तो ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं। अब हम इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करती हूँ, अपने VS कोड में जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि H1 शो हो, तो मैं इसके लिए यहाँ पे Ctrl+V करूँगी। और इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास इस तरह मैं चाह रही हूँ कि साथ में H1 हो, H1, और उसके बाद मैं चाह रही हूँ ये वाला एंगल, तो मैं इसे कॉपी करूँगी Ctrl+C से
और मैं इस साइड पे से पेस्ट कर दूँगी यहाँ पर Ctrl+V Ctrl+S से सेव करेंगे और हम जाके यहाँ पे अपने ऐप में इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो एंटिटीज़ और भी हैं, आप एंटिटीज़ इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं कि मतलब अगर हमें ये वाले सिंबल्स चाहिए तो इनके लिए हम इन एंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कमेंट्स इन HTML के हम कमेंट्स को किस लिए यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस पर। तो ये हमारे पास सिंटेक्स है कमेंट्स का, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन स्लैश और उसके बाद अपना कमेंट लिखेंगे और यहाँ पर हम एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 हेडिंग्स लिखी हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कमेंट लिखना चाह रही हूँ कि इट्स माय हेडिंग्स और मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास ब्राउज़र में शो ना हो। सॉरी, इसे मैं सिलेक्ट करूँगी और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये आपके पास कमेंट हो जाएगा। तो ये हमने इसे कमेंट कर लिया। अब हम इसे हम सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ हेडिंग से ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हेडिंग है, मैं इन्हें कमेंट कर देती हूँ कि मैं नहीं चाह रही कि मेरे पास ये हेडिंग्स शो हों। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूँगी तो ये मेरे पास कमेंट हो गया। ठीक है, मैं इसे अब सेव करके और अब वापस अपने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखिए अब मेरे पास हेडिंग्स शो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कमेंट हम यूज़ करते हैं कि जब हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट का पेज आपको पता होगा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे हेडिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ लिखी कि यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई हेडिंग कोई पैराग्राफ लिखा है और मैं उसकी नेम देना चाह रही हूँ, तो ताकि जब मैं उसकी नेम देना चाह रही हूँ कि जब मैं इसे पढूँ तो मुझे याद आ जाए कि यहाँ पे मैंने ये वर्किंग की थी, या किसी की आसानी के लिए तो हम वहाँ पे वो कमेंट लिख देते हैं कि यहाँ पर ये वर्किंग है। तो इसलिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि डेवलपर को काम करने में आसानी हो। ठीक, अब हम बात करेंगे टू डू लिस्ट की। तो टू डू लिस्ट फॉर एग्जांपल हम ग्रोसरी के लिए लिस्ट बनाते हैं अपनी, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लिस्ट। तो जैसे कि हम ये रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपने वेब पेजेस में तो हम लिस्ट को वेब पेज में जैसे कि नेव बार और भी बहुत जगह हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ लिस्ट है, 3 टाइप्स हैं, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कॉफ़ी टी मिल्क, अगर मैं इसे नंबर वाइज देना चाह रही हूँ तो मैं इसे इस नंबर वाइज भी कर सकती हूँ। अगर मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यूज़ करना चाह रही हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, और अगर मैं स्मॉल अल्फ़ाबेटिक में या रोमन में करना चाह रही हूँ तो हम इसे कर सकते हैं। तो इसे हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं तो हमारे पास लिस्ट का कोड किस तरह होगा, अब हम वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले हेडिंग लिख लेती हूँ, हेडिंग 2, और उसे हेडिंग दे देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर। ठीक है, तो अब हम इसे अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं। सबसे पहले आएगा UL और UL के अंदर ही हम लिखेंगे LI। तो ये हमारे पास हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अब इसे सेव करके और अपने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। ठीक है, तो यानी कि मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी चीज़ किस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऑर्डर वाइज लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, इसे ही कॉपी करती हूँ इस हेडिंग को, और यहाँ पर हम इसे करते हैं Ctrl+V, तो यहाँ पर मैं इसे देती हूँ ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट फॉर एग्जांपल के हम एक ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगी OL, उसके अंदर हम लिखेंगे LI। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेसिपी ऑफ टी लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास होगी ऑर्डर लिस्ट। हमने मिल्क लिया, वाटर, और मतलब ये हमें
ऑर्डर लिस्ट में हम लिखेंगे जो चीज़ें सीक्वेंस में चाह रहे हैं, जैसे कि हमें टी के लिए सबसे पहले मिल्क लिया, फिर वाटर लिया, फिर टी 1 स्पून, फिर शुगर एंड देन बॉयल इट। तो अब हम इसे सेव करके आप अपने इसमें जाते हैं ब्राउज़र में, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए नंबर वाइज आ गए। ठीक है, तो अगर अब आप इसका 1 2 है, आप अल्फ़ाबेट ABC में चाह रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम टाइप देंगे। हमने इसे टाइप दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैं कैपिटल ABC में चाह रही हूँ, तो ये देखिए मेरे पास, इसे रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पर शो हो गया। अगर मैं इसे स्मॉल में चाह रही हूँ तो हम क्या करेंगे, स्मॉल में लिख देते हैं, तो हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये स्मॉल में आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप रोमन में चाह रहे हैं तो हम इसे सेव करके इसे रोमन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ जाएगा, तो हमारे पास रोमन आ गई। ठीक है, तो ये हमने अब मैं फॉर एग्जांपल इसके बाद चाह रही हूँ कि HR, ठीक है, मेरे पास HR आ जाए। मैं यहाँ पर HR चाह रही हूँ, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन चाह रही हूँ, तो अब इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बोल्ड का। ठीक है, बोल्ड मैं यहाँ से इसे क्या कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसे रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखिए अब मेरे पास ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग है जो कि सेम बोल्ड की तरह ही वर्क करते हैं, बस यानी कि काम दोनों का सेम है, जस्ट नेम अलग अलग है। तो वो आप यूज़ करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इटैलिक। ठीक है, तो इटैलिक से क्या होगा, हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से Ctrl+X करती हूँ और यहाँ पे Ctrl+V। अब इसे सेव करेंगे और चेक करेंगे हम अपने टेक्स्ट को, तो ये देखें यहाँ हमारे पास ये टेक्स्ट जो है इटैलिक हो गया। इटैलिक की तरह ही हमारे पास एम्फेसाइज है, जिसे कि EM से हम कॉल करते हैं। ये भी सेम, यानी कि नेम इनका डिफरेंट है बट काम दोनों का सेम ही है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग का हमारे पास है स्मॉल का टेक्स्ट, तो वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो हमने ये स्मॉल लिखा और मैं इसे यहाँ से कट करूँगी और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। तो अब हमारा ये टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा। हम इसे रिफ़्रेश करेंगे सबसे पहले, तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, ये हमारे पास स्मॉल हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री फिज़िक्स में देखा होगा कि हमारे पास पावर होती है x² की। ठीक है, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, या 10² की। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। मैंने यहाँ सुपरस्क्रिप्ट लिखा और फॉर एग्जांपल इससे पहले मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो पावर हो स्क्वायर हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, इसे Ctrl+S करेंगे और अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि x2 हो या 10 की बेस हो हमारे पास 2, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले बाहर हमने 10 लिख दिया और अब मैं चाह रही हूँ इसकी बेस आए, तो इसके लिए मैं 2 लिखूँगी। ठीक है, तो इसे Ctrl+S करेंगे और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इसकी पावर 10 की बेस 2 हो गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया हेडिंग्स को और पैराग्राफ और कुछ छोटे मोटे एलिमेंट हैं। एलिमेंट टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है। अच्छा, तो आज की वीडियो में यहीं तक। अब हम इसे थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज की वीडियो में 6 हेडिंग्स पढ़ी, ठीक है, जो कि हमारे वेब पेजेस में यूज़ होती हैं। उसके बाद हमने HR का टैग पढ़ा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा जो कि हम अपना पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर पैराग्राफ में हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े, जैसे कि B जो कि बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, I एम्फसाइज के लिए, स्मॉल हम टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट पढ़ा जो कि हम फॉर्मूलाज वगैरह में ये पावर देने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जैसे कि हम टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट हम जब कोई चीज़ सीक्वेंस में लिखना चाह रहे हों या फिर हम जैसे नंबरिंग या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। के साथ तो अब इसके साथ ही इस वीडियो का एंड करते हैं। और अब यहाँ तक अब आपने वीडियो देख ही ली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।